आज आपके बीच में आपकी प्रिय नेता मैडम किरण चौधरी जी आपके बीच में पहुंची। आपने इतना भव्य स्वागत किया कि मैडम किरण चौधरी जी गदगद होगी। पूरे गांव की तरफ से मैडम किरण चौधरी का जो आपने स्वागत किया है और जबरदस्त स्वागत देखने को मिला, जो कि आज हमारे गांव बोलाने में मैडम किरण चौधरी जी का जो स्वागत किया है वो वाकई में मैडम किरण चौधरी जी को केवल से तोड़ा जाएगा। राज्य सांसद सभा में पहुंचने पर कोलागढ़ में मैडम किरण चौधरी जी को केवल से तोड़ा गया। आप इनको दे दीजिए। मैडम किरण चौधरी जी को केवल से तोड़ा गया। बाद में बांट मैडम की तरफ से सबको मेरी राम राम भाई। और ठीक तो सारे सबने देख के मेरा भी भाई जी सा आ गया। सबने देख के मेरा भी खोज जो है ना, सबने देखो ना जब मैं मेरा से समा से हो जाओ है। तो इसी तरह से आती रही हो। और बाकी भाई सारे राजी खुशी हो। 3-4 चीजें जो है आपके सामने मैं बता के जाऊंगी। देखो 20 साल पहले चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का आकस्मिक निधन हुआ और उस समय आप जानते हैं कि मैं दिल्ली की राजनीति में सक्रिय 15 साल मेरे दिल्ली की राजनीति के थे और वहां पे मैं बड़े ओहदों के ऊपर भी रही। लेकिन जब चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का निधन हुआ तो उस समय ये सोचा, मेरी सोच भी नहीं थी कि मैं हरियाणा की राजनीति के अंदर आऊंगी। सच्चाई है उस समय जब सुरेंद्र सिंह जी चले गए, सारी बातें हो रही थी, सारा घटनाक्रम आपको मालूम है। अगर उस समय श्रुति के सिर पर उसका ताऊ अगर हाथ रख देता तो मरने यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़नी थी। लेकिन आज मैं दिल खोल के बात करूंगी आपके सामने। हाथ रखने की बजाय आज 20 साल हो गए सुरेंद्र सिंह जी की संपत्ति जो निजी संपत्ति है, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। सारी छोरी के हाथ 1 रुपया नहीं लग रहा भाई, 1 रुपया। बताओ भाई, छोरियां सारी भी है या नहीं है? सारी छोरी है, मेरी छोरी को नहीं खाती। ये छोरी के गैर अन्याय करा मुझे। तो उस समय कुछ दिमाग में ही नहीं था। तुम्हें मालूम है उस समय तो हालात बुरे हो जाते हैं, जिसके साथ बीती है वो जानेगा। मैंने भी यही सोचा था कि अपने जैसे अपना जैसे समाज में होता है कि पगड़ी जो है वो बेटा या बेटे के सिर पर रखी जाती है। यही होता है ना? होता है नहीं होता? बताओ। तो मैंने भी यही सोचा था कि अब पगड़ी जो है इनके सिर पर रखी जाए। लेकिन चौधरी
बंसीलाल जी ने निर्णय लिया, सुबह जब जो है रस्म पकड़ी होने वाली थी, बुलाकर मुझे कहा, ये बातें पहले मैंने कभी नहीं कही लेकिन आज बता रही कि किरण तुझे संभालना होगा, पगड़ी मैं श्रुति के सिर पे रख कर जा रहा हूं और जब तक इसको तू सक्षम ना कर दे, तू वायदा कर कि तू काम करेगी, दिल्ली से हटकर हरियाणा के अंदर आएगी। ये बात जब चौधरी बंसीलाल जी की आंखों के अंदर आंसू थे, भाई सच्चाई है कि अपना नहीं सोचा मैंने ये देखा, मैं का बूढ़ा बुजुर्ग जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर राज करा है, आज उनका ये हाल हो गए, आज इतना बेबस हो गए। क्यों? क्योंकि कभी भी इनके बड़े पुत्र ने उनका साथ नहीं दिया। आज मैं गोलागढ़ की धरती पे ये बात कहना आई हूं और कहूंगी, चौधरी बंसीलाल जी ने पगड़ी श्रुति के सिर पे रखी भाई, और ये बंसीलाल जी की पगड़ी थी, किसी और की नहीं। मेरे गैर जो कही उसकी तो बातें छोड़ दो, क्या तुम्हारे सामने मैं अपना दुख दर्द रो, लेकिन खाली ये सोचकर कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम, सुरेंद्र सिंह जी का नाम, सारे जो उनके साथ समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके अपना परिवार है, वो परिवार नीचे ना कभी देखे, इसलिए भाई सारा कुछ छोड़ छाड़ के मैं थारे भीतर आई यहां। और शुरू करी मैंने अपनी पार्टी। आज 20 साल पूरे हो गए, 20 साल पूरे हो गए हैं और मुझे याद आता है वो दिन, देखो प्रभु की क्या करनी, ये करनी है प्रभु की कि मैं उस जगह पर जाके बैठी जिस आदमी ने तुम्हारी बेटी का जो है नाश करने पर जो तुला, और देखो प्रभु की करनी कि सुरेंद्र सिंह के सामने उसका जो अपना भाई इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, और उस समय चौधरी बंसीलाल जी हवीपा के और भाजपा की 7-8 की जो है सरकार थी या नहीं थी, सामने लड़ा भाई, और जमानत जब्त उसकी हुई, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड है। मैं यहां गोलागढ़ में बोल के जा रही हूं ये बात। आज वही काम दोबारा से भगवान ने देखो क्या करा, वही लाके खड़ा होगी बात कि बहन, उसने तो भाई बहन भाई का तो रिश्ता है ही नहीं, रिश्ता हो तो यहाँ बात ही ना बने, आज का यहाँ तक बात ही नहीं आती, बने आने की जरूरत ही नहीं थी, काम करते सारे के सारे ये बाबू का नाम आगे लेकर जाते, लेकिन नहीं। 20 साल के अंदर श्रुति सांसद जब बनी आपकी बेटी, चौधरी बंसीलाल जी का नाम आगे बढ़ाया, हुड्डा के आगे सिर नहीं झुकाया। लड़ाई हमने इसलिए लड़ी क्योंकि ये चौधरी बंसीलाल जी का नाम था, जो आदमी चौधरी बंसीलाल जी का बनाया हुआ उसके आगे नतमस्तक होकर हम नहीं कभी होते, कभी हमने समझौता नहीं करा, इसलिए कि मान सम्मान तुम्हारा नहीं चाहा। और श्रुति ने अपने कार्यकाल में चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी बनाई, भिवानी में बनाई नहीं बनाई, अपने दादा का नाम आगे करा, जो केनाल है उसका नाम चौधरी बंसीलाल जी के नाम रखवाया, मेडिकल कॉलेज श्रुति ने बनाया चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर। ये सब किस लिए करा? ये सब आप लोगों के लिए करा, ताकि गोलागढ़ का नाम, गोलागढ़ के लोग सबसे ऊपर हैं। जहां पर चौधरी बंसीलाल जी का नाम गूंजा करता था
उस लेवल पे बेशक ना हम जा पाए, लेकिन भाई कभी हमने भी नहीं छोड़ी। आज जो गोलागढ़ है, ये सारा जो है ये काम मैंने करवाया। वोट मांगने अब कोई भी आ जाए भाई, विरोधी तो आएगा, विरोधी तो आएंगे, लेकिन काम तो मैंने करा है या नहीं, बताओ मेरे को। क्या काम है जो नहीं करा? सारे काम करे हैं। इसलिए करे हैं क्योंकि ये मेरी धरती है, ये मेरा मान सम्मान है, इसकी जो मट्टी है ये मेरे सिर पे, इसको मैं चिपकाती हूँ। अब बीजेपी में जाने का मकसद क्या था? जैसे वो राजेश ने बताया कि मेरे को कोने में लगा दिया, ये साजिश रची गई कि चौधरी बंसी राजी का नाम खत्म कर दो। श्रुति की जो टिकट बनती थी, जो उसका अधिकार था या नहीं था, बताओ मुझे। जीत के निकलती श्रुति षड्यंत्र के तहत उसकी जो है टिकट काटवाई कि बंसी लाल जी का नाम नष्ट कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि उसने लेना था हुड्डा ने कि भाई वो तो हो गया बुजुर्ग कि अब चुनौती अगर कोई देगी तो ये किरण चौधरी देगी, और उसका छोरा है निकलना, साफ बोलो मैं किसी लायक नहीं है, तो खत्म कर दो, नष्ट कर दो। आज वो हाल कर दिया कि कांग्रेस का नाम बेशक थोड़ा सा रह गया हो, लेकिन असलियत के अंदर बाप बेटा पार्टी बन गई है भाई। हमने नतमस्तक होकर द्वारपाल नहीं बने जो करे बने, हम भी बन सकते थे। सीएलयू दुनिया जान के खड़वाए लोगों ने, पीछे दुनिया जान के खाए। एक आदमी बता रहे भाई 1 रुपया अगर किसी का लिया हो मैंने, बताओ भाई, कभी नहीं लिया। ऊपर अपना जो भी था, और वो कि भाई जब हमारा सब कुछ जो है वो खोस रखा है, हम माँ बेटी धोरे में थोड़ी, हमने, मैं सच्ची बात बताऊं, सब के में खोसा हुआ इनने। जी हो गए भाई मेरा 20 साल हो गए मैंने, और क्या होगा करेंगे बताओ, कब मैंने करेंगे इंसाफ की दोगे तो कौन देगा भाई, बताओ मैंने। असलियत के अंदर कम जानो भाई, सारी बातें लेके जानो। जो व्यक्ति चाचे के जो है, जिसकी जो है अर्थी वहां पे जिसको जलाया, चाचा महावीर को उसकी जो है रात तक उठाई नहीं उठाई, बताओ भाई। ये तो जाने आदमी करते हैं, कोई करता है ऐसे? परिवार नाम की चीज नहीं है, ये खाली जालिम और इस तरह के लोग वही ये काम कर सकते हैं, बेटी के साथ कर सकते हैं। मेरे गैर तो करी कोई बात नहीं, लेकिन जो अपनी बेटी के गैर कर ले, अपने परिवार की मतलब अर्थियां तक जो है, जो रात तक जो है उठा ले, तो रह के गया भाई। ये बताओ कि मैं रह गया क्या ना, कुछ को ना है। समाज के अंदर है हम सारे के सारे, समाज में क्यों है हम? तो ये कहानी है। एक बात और बता, कभी ये पहले बात बोली नहीं मैंने, क्योंकि मैं मर्यादा के अंदर रहती, लेकिन अब बीसीसीआई के चेयरमैन बने। बीसीसीआई बनने ले रहा है भाई, करोड़ों अरबों रुपए की बॉडी है क्रिकेट की, है या नहीं है? अरबों की। मैं पूछना चाहती, हमारे तो शाम हटके एक भी बच्चा इसने रणजी ट्रॉफी खिलवाई क्या? बताओ भाई। नहीं जी, बताओ भाई। बच्चे हमारे लिए पीछे भी खड़े हैं, कभी खड़े हो भाई। एक ने भी नहीं खिलवाया जी, किसी का नहीं खिलवाया, किसी कोई बोल के राजी को नहीं। स्टेडियम नहीं, सच्ची बात है, कोई स्टेडियम नहीं बनवाया जी, कोई स्टेडियम। मैं बताती हूँ, स्टेडियम बनने की बात आई उस समय जेटली जी वो जो थे वो दिल्ली के अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे को कहा कि केवल एक स्टेडियम आएगा
अपने जो है चौधरी बंसीलाल जी के नाम का गोलागढ़ के पास बनवा लेना। मैं कभी मैं कैसे बनवाऊं? बनाने वाले तो ये हैं। इसने स्टेडियम जाके लड़ाना में बनाया, लड़ाना में होता हल्के में लाड़ी 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 रोहतक लाली में बनवाया, रोहतक के अंदर। वो स्टेडियम हमारे यहाँ बना देता तो भाई हमारे छोरों खाकर कितनी बढ़िया बात होती, बताओ। बड़ी बड़ी हाराती ट्रॉफी खेली जाती चली जाती ना। वहां पर क्यों बनाया? क्योंकि वहां जमीन खरीद रखी थी ताकि उस जमीन के भाव और बढ़ जाए। हुड्डा के घर जाके जो ये काम कर सकता था यहाँ के लिए, वो जाके करा हुड्डा के घर के अंदर। तो भाई कभी खड़ा हो सकता है? नहीं, बताओ। कभी नहीं हो सकता। बताओ भाई, जो अपने हाथ में अगर कोई चीज आती है ना, मेरे हाथ में आई, तो भाई अपना काम करो, अपने इलाके का काम करो, अपने बच्चों के लिए काम करो, उनको आगे बढ़ाओ। हमेशा ये मेरी नियत रहती है। लेकिन इसके हाथ में था इतनी बड़ी चीज, अरबों रुपए आ रहे हैं भाई, छोटी मोटी बात को नहीं। और उसके बाद ये छोड़ेंगे नहीं, ये कोषाध्यक्ष था या नहीं था? मेरे पास सिमली गांव का एक शास्त्री आया, शास्त्री जी आए, उनकी रिकॉर्डिंग मैं सुनाऊंगी तुम्हारे। उसने कहा मेरे को 8 आंसू रो रहा, कहता बहन जी मेरे गैस जो इसने करी है ना, तेरे गैस तो फेंकनी होगी कि मेरे छोरे को लारे लपे दिए गया। वो पूरा का पूरा जो था स्टेट लेवल का खिलाड़ी था, इंडिया लेवल का खिलाड़ी था। सुनाऊंगी मैं वो सिमली वाले का, मैं नहीं बोल रही। नहीं, सरपंच रहा जी गांव का, शिमली का। हाँ सरपंच साहब, आप तो जानते हो, बताओ बिल्कुल सच्चाई है या नहीं? शास्त्री जी ने मुझे बात बताया, हमारा सरपंच यहाँ खड़ा है, साक्षात उसका जो है बात जो बताएगा। उस लड़के का नाश कर दिया, 40 लाख रुपए भी ले गया जिसने 3 किले बेचे। लाख रुपए ले गया, लड़के का नाश कर दिया। और अब जब वो कोच बन के अपना काम करना शुरू करा तो अधिकारियों के पीछे पड़ गया कि इसकी कोच की जो है सारा का सारा जो सामान है ये ना इसका लगने को इसको खत्म करो। बताओ सरपंच साहब सही है या नहीं? सच्चाई है ना? देख लो, 3 किले बेचने पड़े जी उसने। 3 किले उसको बेचने पड़े अपने। रो रहा गरीब आदमी, 3 किले भाई, जिसके गरीब के ढोरे की नहीं कोई क्या रह गया? ये है ये लोग, ये है इनकी असलियत। याद रखना है चीज, भूलना मत। जिंदगी के अंदर ये लम्हे बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं तो आदमी को बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। बच्चों को लारे लपे देके भाई तने भी खिलाऊंगा, हजारों बच्चों को खराब कर दिया। इस तरह का काम करा है, धोल के खराब कर दिए जो है मुंडाल हल्के से लड़ा करता था ना, लड़ते थे ना मुंडाल से। मुंडाल हल्का जब मैं आई यहाँ पर विधानसभा के अंदर में आई, जब यहाँ पे तो शाम में तो शाम हल्का भी खिंड होने वाला। मुझे पता चला, भागा दौड़ी करी मैं कहा ये तो शाम हल्का खिंड हो गया तो चौधरी बंसीलाल जी का नाम डूब तो जाएगा भाई। नहीं होने दिया। ये उस कमेटी का मेंबर था, ये मैं रिकॉर्ड की बात बता रही हूँ, एक भी बात अगर झूठ इसमें हो। कमेटी का वो जो परिसमन वाली कमेटी है उसका मेंबर था, और मुंडाल हल्का खिंड करवा दिया क्योंकि इसने बेरा था कि वहां से हारेगा। फिर गया बार्डर वालों ने भी 3 बारी जो है जो करी हो सबने बेरा ली, उनने तो बेरा पाट लिया। इसकी असलियत के है, तो ये कहानी जो है इसने करी। ये भाई आए यहां और किस लिए आओ, हमें उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि जो चौधरी बंसीलाल जी के मतलब रहते हुए सुरेंद्र के सामने लड़ सकता है तो भाई तो कोई बात ही नहीं। आओ भाई हम तो राजी है, आजा, सच्ची बात है। मेरा पाटेगा तने बोल के जा रही हूं मैं यहाँ, अच्छी तरह से मेरा पाटेगा। लेकिन उस समय जब ये हाथ हो गए, केवल ये बात कह के
एकदम नाम पहचानने लग जाएंगे लोग। तो ये इसका तर जो है आए हैं भाई, नाम जरूर पहचान लियो सब। समझ रहे हो ना, ये है कहानी सर। और तो भाई क्या क्या मैं बताऊं तुम्हारे को, जी सुकड़ जाता मेरा जी। सुरेंद्र की जब सुरेंद्र गए ना, जब यही छोरा ये वकालत करता था दिल्ली में, और जिस वकील के साथ था उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने मुझे बताया उस दिन लड्डू बांटे, मेरा जी सुकड़ गया मेरा जी। यूं सोचा इन्होंने कि भाई ये हो लिया काम पूरा, एक तो हम ही हम। पर राम की करनी कुछ और थी, चौधरी बंसीलाल जी की सोच कुछ और थी। और चौधरी बंसीलाल जी की सोच थी कि वो लेकर के पास बैठते हुए आदमी रखता था, उससे जब उसका पार्थिव शरीर लेकर आए, मैं उस समय बाहर प्रदेश में थी, और जब जो है वहां से फोन कराया मैंने अपना को, मैंने कहा भैया मैं थोड़ी देर रोक लो, बाबूजी का जो है अंतिम संस्कार पर मैं और श्रुति पहुंच जाएंगे। हम दोनों गए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में थे हम, कि हम दोनों जो है वहां पे आ जाएंगे। तो उल्टा को इसने कहवा दिया कि नहीं मैं तो अभी दाद दूंगा, चौधरी ना रहे, समझ गए। लेकिन देखो ऊपर वाले की करनी, भगवान की तो है, ऊपर वाले की ये करनी। चाचा जी जो थे, उनके जो एक पंडित जी थे, हम वहां पे रातों रात लड़ पड़ के लुटक के जो है सिंगापुर और फिर यहाँ पे दिल्ली पहुंचे। पता चला कि भाई ये तो दाह संस्कार जो है होने जा रहा है। रातों रात जो है गंदी सी गाड़ी के अंदर धो के लाए बाबूजी का पार्थिव शरीर। मैंने बात करी थी उस समय, जो हमारे प्रधानमंत्री बाद में जो प्रेसिडेंट बने, दादा जो हमारे थे प्रणब मुखर्जी, चौधरी बंसीलाल जी वो थे क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर रहे, कि उनका पार्थिव शरीर को एआईसीसी में रखा जाएगा ताकि सब आकर जो है उनके ऊपर फूल चढ़ाएं, और उसके बाद गन कैरेज के ऊपर वहां से लेकर हम उनको सजा कर लेकर आते, और पूरे रास्ते भर जो है जो चौधरी बंसीलाल जी के नाम के लोग थे वो अपने श्रद्धांजलि देते। लेकिन नहीं, सारा मेरा किया कराया खत्म कर दिया। रातों रात गंदी सी 3 वो जो है ना, वो वैन होती है जो टूटी सी टाटा वाली, उसके अंदर लेकर आए। रात ने कोठी के ऊपर कोई नहीं था, 2 आदमी थे, उन्होंने उठा के चौधरी बंसीलाल जी का शव जो है वो उसके ऊपर रखा। ये हाल हुए चौधरी बंसीलाल जी के आखिरी में जाके। और फिर बीच में बात रह गई कि जब मैंने कहा भाई कि रोक लो, मैं भी आ रही, अंतिम जो है हम भी कर लेंगे अपना जो है। श्रुति जो है दादा मेरी बिलक के रो रही कि भाई मेरे को पहुंचने दो, लेकिन नहीं, ये ऊपर वाले की करनी ऐसी थी कि पंडित जी ने ये कहा कि भाई ये सूर्य ग्रहण हो गया है, तुम्हें याद होगा, याद है नहीं याद है? याद है, सूर्य ग्रहण हो गया और 4 बजे शव यात्रा निकाली, 4 बजे से पहले हम पहुंच गए। देखो ये थी प्रभु की करनी। तो इनने तो पूरी कोशिश करी भाई। जिंदा जी जो है उसके विरोध करा, मरण उपरांत ये नाश करा। लोगों के सामने पहले ये बात मैंने कभी डाली नहीं थी, लेकिन आज डालने के लिए मजबूर हूं। आज ऐतिहासिक काम जो पहले कभी हुए नहीं। बीजेपी में बढ़ गई, सारे किसान नेता बिठा दिए। ये जो था ना राजेश गणकरिया, उनमें से एक था, सारे जो मांगे थी सारी पूरी करवाई, किसानों का वो काम करवाया जो ऐतिहासिक काम। ये भाई मरने तो देना नहीं, मैं तो वोट मांगने आई हूं, थारी छोरी है, हम जानो और थारा काम जाने। जिता के गालोगे तो भाई धन्यवाद, नहीं जिता के गालोगे तो धन्यवाद। हम तो मनते